Welcome students. Welcome to the home classes and digital initiative by Director School Education Jammu. My name is Jubal Kishore और एक बार फिर हम लोग एक साथ हैं with the next lecture, next video. आज जो next video हम start करेंगे, next lecture हम start कर रहे हैं, इससे पहले एक मैसेज है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने थर्ड वीडियो नहीं देखा था वो प्लीज देख लें, क्योंकि बिना थर्ड वीडियो के देखे आज की चीजें हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को पक्का देखें सो दैट कि आज की बात आप लोगों को समझ आए, क्योंकि आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। लास्ट टाइम हमने डायमेंशंस को लिया था और कंटिन्यू किया था, उसी को थोड़ा सा आज कंटिन्यू करेंगे। उसकी हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। वेल स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था checking the accuracy of physical relation, one of the applications of dimensional analysis. So today we are going to discuss the second application of dimensional analysis, that is the derivation of a physical relation. कोई भी physical relation को ड्राइव करना है तो आप डायमेंशन फॉर्मूलों की हेल्प से जो है वो वी कैन ड्राइव। ठीक है, तो आगे चलने से पहले इसका मेथड या एग्जांपल डिस्कस करने से पहले ये देखेंगे आपको कि इसमें एग्जांपल्स जो है वो किस तरह की आएंगी, आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ऑब्टेन्ड ए रिलेशन फॉर विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉल ऑफ रेडियस आर फॉलोइंग थ्रू ए लिक्विड अज्यूमिंग इट डिपेंड्स अपॉन ईटा। ईटा हमने पढ़ा था द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस एंड द वेलोसिटी। तो एक रिलेशन बन रहा है यहाँ से। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, हमें किसके रिलेशन ड्राइव करना है? विस्कस फोर्स, मतलब फोर्स के लिए। ओके, फोर्स के लिए हमें रिलेशन ड्राइव करना है। और साथ में दिया है कि अज्यूम कर रहे हैं कि ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है? कोफिशिएंट विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ द बॉल, एंड तीसरा डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? वेलोसिटी के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके स्टेप्स। वेल, तो फर्स्ट ये स्टेप्स आप ध्यान रखेंगे तभी आप जो है एक डेरिवेशन तक पहुंचेंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमें किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए रिलेशन ड्राइव करना है, फर्स्ट वन। सेकंड, वो फिजिकल क्वांटिटी गिवन सिचुएशन में किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो जिन जिन के ऊपर डिपेंड करती है वो आपके अलग अलग रिलेशंस लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जो सेपरेट रिलेशंस थे या इक्वेशंस बनाई थी आप लोगों ने, उनको आप क्या करेंगे? कंबाइनिंग करेंगे, कंबाइनिंग ऑल। वो जब सबको कंबाइन करके वो उसको एक नाम दे देंगे। लेट अस सपोज वो इक्वेशन नंबर क्या हुई हमारी? 1 हुई। नेक्स्ट स्टेप में विल यूज द डायमेंशन फॉर्मूले, लेफ्ट साइड राइट साइड जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आ रही हैं उनके डायमेंशन फॉर्मूले जो है वो पुट करने हैं हमने। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व करने के बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो पार्स आ रही हैं MLT ही आएगा। तो लेफ्ट साइड राइट साइड MLT जो है उनकी पार्स को क्या करना है? कंपेयर करना है लेफ्ट साइड और राइट साइड में। सो उसमें जो हमने कांस्टेंट सपोज किए थे, M की कुछ पार सपोज की होगी, L की कुछ पार सपोज की होगी, T की कुछ A B C कुछ पार सपोज की होंगी। वो ABC कुछ इक्वेशंस बनने के बाद वो ABC हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। और जब ये ABC फाइंड आउट हो जाएगा, इसको वापस ऊपर की फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास थी इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और उसके बाद एक दो स्टेप में सॉल्व करके हमारे पास हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो जो एग्जांपल अभी हमने डिस्कस करी थी वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली ये जो रिलेशन हम ड्राइव करेंगे ये फ्यूचर में भी आपको काम आएगा। इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि वाटर है, ओके, वाटर में आप एक बॉल जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं। क्लियर? और बॉल जो है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v के साथ जा रहा है, बॉल का रेडियस r है और द कोफिशिएंट विस्कोसिटी जो वाटर का कोफिशिएंट विस्कोसिटी है वो ईटा है। तो पहले हमें क्या करना है? सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था? हमें क्वांटिटी आइडेंटिफाई करनी। तो कौन सी क्वांटिटी? हमारी फोर्स। तो फोर्स है भाई, किन किन पे डिपेंड कर रही है? ईटा पे डिपेंड कर रही है, r पे डिपेंड कर रही है और v पे डिपेंड। सो वी लिख राइट कि हमारा जो विस्कस फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा द कोफिशिएंट विस्कोसिटी। ठीक है, अब कितने टाइम्स है ये बात ध्यान रखना। अब कितने टाइम्स है? फोर्स डिपेंड कर रही है, विस्कस फोर्स डिपेंड कर रही है ईटा पे। तो ईटा के ऊपर पार कितनी आएगी? 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, अभी हमें कुछ नहीं पता। सो विल टेक E। नेक्स्ट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस थी,
तो रेडियस, अब फोर्स कितने टाइम्स रेडियस पे डिपेंड करती है ये नहीं पता, तो विल टेक बी। सिमिलरली एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वेलोसिटी, तो कितने टाइम्स है ये नहीं पता, तो विल राइट सी। सो अगर 4 क्वांटिटीज होंगे तो डी में चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या था, कंबाइनिंग ऑल दिस, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा रेज टू पावर ए, आर रेज टू पावर बी, वी रेज टू पावर सी, तीनों को कंबाइन करके लिख दिया। पहले हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग रिमूव कर लेते हैं, तो के लिख दिया इसकी जगह पे मैंने, ईटा रेज टू पावर ए, आर रेज टू पावर बी एंड वी रेज टू पावर कितना हो गया हमारे पास, सी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर कौन सी हमारी है, फर्स्ट है। क्लियर, इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई हमारी, फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे थे, क्या बताया था आपको, डायमेंशंस जो है वो पुट करने हैं। तो लेफ्ट साइड पे फोर्स है, तो फोर्स के डायमेंशन क्या है, डायमेंशन फॉर्मूले हमें आने चाहिए, m1 l1 t -2, यही था ना, इज इक्वल टू के, तो कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन फार्मूला होगा नहीं। उसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला लिया था हमने क्या, m1 l -1 t -1 होल रेज़ टू आर, इसके पार कितनी है, a है तो a लिख देंगे। ये r जो कि रेडियस है, इसके लिए हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे, l लिखेंगे। क्लियर, तो l1 ही है ये वाला। क्लियर, इसके 1 और इसके पार कितनी है, b है तो b लिख रहा हूँ मैं। देन वेलोसिटी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, lt -1, पार कितनी है इसकी, c है। ओके जी, अब इसको ऑपरेट कर लेते हैं हम लोग, विच एम्प्लाइज दैट m1 l1 t कितना आ रहा है, -2 इज इक्वल टू, अब इस सबको ओपन कर दें, m रेज़ टू पावर कितना है 1, होल रेज़ टू पावर कितना a, इस a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, m रेज़ टू पावर a। l की पार यहाँ कितनी है, -1, होल पार कितनी है a को -1 से करेंगे तो कितना आएगा, -a। t रेज़ टू पावर कितना है, -1, होल पावर कितनी है a को -1 से करेंगे तो t रेज़ टू पावर कितना आएगा, -a। ये पहला स्टेप हो गया। l की पावर कितनी है यहाँ पे 1, होल पावर है b, तो b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, l रेज़ टू पावर b। सिमिलरली इसमें चलते हैं, l इसकी पावर 1 है और होल कितना c को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा c, और t रेज़ टू पावर -1 को c से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -c। क्लियर जी। नेक्स्ट स्टेप में आएगा हमारे पास m1 l1 t -2 इज इक्वल टू, इधर जो बेसिस से हम पार्ट्स ऐड कर लेंगे हम लोग, बेस m का यही है तो m कोई और नहीं है, तो m रेज़ टू पावर कितना हो गया, a हो गया। ओके, l रेज़ टू पावर यहाँ कितना है, l -a, यहाँ l कितना है, +b, यहाँ l कितना है, +c, तो l की पावर कितनी हो गई, -a + b + c। फिर हम बात करते हैं t की पावर एक ये है -a और एक t की पावर है कितनी, -c, तो यहाँ पे आ जाएगा -c हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ की पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, मतलब यहाँ पे m की पावर कितनी है 1, यहाँ m की पावर कितनी है, सॉरी यहाँ पे m की पावर है a, यहाँ m की पावर कितनी है 1, तो a इज इक्वल टू 1। l की पावर जो भी यहाँ पे है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1, t की पावर कितनी है यहाँ पे -a -c, और वहाँ पे t की वैल्यू कितनी है, पावर कितनी है -2, तो ये और ये आपस में इक्वेट करना है। कंपेयरिंग पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड और राइट साइड की पार्ट्स है, a की पावर कितनी यहाँ पे कितनी है, m की पावर a और यहाँ पे कितना 1, तो a कितना आ गया 1 है। इस तरह से अब हमारी कुछ इक्वेशंस बनेंगी। क्लियर, सो l की पावर -a + b + c और यहाँ पे कितना है 1, तो l किसके बुलाएगा -a + b + c और यहाँ पे कितना 1, t की पावर -a -a -c इज इक्वल टू, इधर t की पावर कितनी है हमारे पास -2, तो दैट इज इक्वल टू -2। क्लियर, तो ये इक्वेशन के नाम दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड या कोई भी नाम दे सकते हैं। अब यहाँ देख लें, विच इम्प्लाइज दैट -a और a कितना है 1, तो 1 पुट किया, क्योंकि a की वैल्यू हमें मिल चुकी है, अब हमें b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो -a मीन्स -1, नेगेटिव कितना हुआ c इज इक्वल टू कितना -2, c में पुट कर रहे हैं। क्लियर, -c इज इक्वल टू -1 था, ट्रांसपोज कर रहे हैं उस तरफ, पॉजिटिव बना, विच इम्प्लाइज दैट -c इज इक्वल टू -2 + 1 दैट इज -1, कैंसिल हो गया, c इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, c की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। तो a की वैल्यू मिल गई आपको, c की वैल्यू मिल गई, अब किसकी वैल्यू रहती है, b की वैल्यू रहती है, तो a और c की वैल्यू को अब हम पुट करेंगे कौन सा, इस अपनी b इक्वेशन में। नाउ फ्रॉम b, -a मतलब -1 प्लस b है तो b पुट किया,
प्लस सी है तो सी कितना निकला हुआ है 1, तो 1 पुट किया इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों कट जाएंगे आपके, तो बी की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1, B1 हो गया। तो ए बी सी तीनों की वैल्यूज मिल गई। अब इसको आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन देख लें ऊपर किसकी इक्वल थी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, तो एफ इज इक्वल टू के ईटा रेस्ट टू आर, वहाँ पे ए था, यहाँ ईटा रेस्ट टू ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, आर रेस्ट टू आर बी था तो ये कितनी पावर है 1, वी रेस्ट टू आर 1 सी था तो कितनी पावर आएगी 1, तो ये बन गया एफ इज इक्वल टू के जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है हमें गिवन भी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 6 पाई, किसके इक्वल होता है वो 6 पाई रहता है, तो ईटा आर और वी, तो ये हमारे पास आ गया उस विस्कस फोर्स के रिलेशन एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये रिलेशन आगे फिर अभी आपको 11th में आएगा, जिसको हम लोग, यही हमारा क्या होता है स्टोक्स लॉ रहता है, तो जिसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। यस वेल स्टूडेंट्स, तो एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, ठीक है। सो नाउ एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन वापस ड्राइव करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम क्या चीज़ है। मान लेते हैं हमारे पास एक रिजिड स्पोर्ट है, ओके, यहाँ एक थर्ड एक स्ट्रिंग वगैरह लगाकर वो लगाया, और इसके नीचे हमने क्या कर दिया, एक बाल लगा दिया मेटल का, इसको कहेंगे हम लोग क्या, बॉल। मान लेते हैं इसका सर्टन रेडियस है कितना r, और इसका मास कितना है m है, और यहां से लेकर ये जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेट अस सपोज वो कितनी है l है। तो ये जो पूरी अरेंजमेंट बनेगी दैट इज कॉल्ड द सिंपल पेंडुलम, और ये सिंपल पेंडुलम क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, ओके जी। तो ऑसिलेट करेगी, जब ये यहां जाती है मान लेते हैं, तो इसकी अपना जो एंगल बना रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कितनी है इसकी, थीटा है। तो सिंपल पेंडुलम के केस में ये फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हमें फर्स्ट रूल के हिसाब से फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। सो टाइम पीरियड किस किस के ऊपर डिपेंड कर सकता है, मास के ऊपर डिपेंड कर सकता है, रेडियस के ऊपर, लेंथ के ऊपर और थीटा के ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो लेट अस सी क्या होता है। सो ये तो 4 इक्वेशंस पहली बन गई हमारी, ये 4 इक्वेशंस हमारी बन गई। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m, वही बात आ गई, कितना टाइम्स, a टाइम्स। L, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू L, रेज़ टू पावर b ले लिया आपने। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। C, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू थीटा मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और सपोज कितने टाइम्स, थीटा टाइम्स, और D टाइम्स, सॉरी। अब इन 4 को क्या कर लेते हैं हम लोग, कंबाइन करते हैं। कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, T is directly proportional to m raised to a, L raised to b, G raised to c, theta raised to d। याद रखना, कई बार कोई क्वांटिटी आप एक्स्ट्रा ले भी लेते हो ना, तो बाद में अगर वो इन्वॉल्व नहीं हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली वो कट आउट हो जाएगी, पता है, आप रिलेशन आपका बिल्कुल ठीक आएगा। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करते हैं, तो उसकी जगह ले रहे हैं हम लोग क्या, के ले रहे हैं। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशंस जो है वो यूज करेंगे। तो टाइम है लेफ्ट साइड पे m0, L0, और कितना आ रहा है T1 टाइम ही था, इज इक्वल टू K तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ रहे हैं हम लोग। M मास का M ही लिख रहे हैं, पावर कितनी आ रही है A, L के लिए L ही लिख रहे हैं हम लोग, पावर कितनी आ रही है B। G एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हैविंग द सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ द एक्सेलरेशन, दैट इज यहाँ पे LT -2 होल रेज़ टू पावर कितना है इसका C। थीटा जो है हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो डायमेंशनलेस था इसलिए उसका कुछ नहीं आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली गायब ही हो गया। नेक्स्ट स्टेप में m0 L0 T1 इज इक्वल टू, थोड़ा सॉल्व कर लो, m होल पावर a, तो m पावर a आ गया। l के ऊपर पावर कितनी है b, तो l रेज़ टू पावर b आ गया। यहाँ l रेज़ टू पावर कितना है 1 एंड होल पावर इज c, तो c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो l रेज़ टू पावर कितना c, एंड t रेज़ टू पावर -2 है और होल कितना है c है, तो ये आएगा -2c। नो बेसिस सेम, पार्स एडिट, लेफ्ट साइड तो सेम रह रहा है, इक्वल टू m यहाँ पे कोई और नहीं है, तो m रेज़ टू पावर कितना ले रहे हैं हम लोग, a ले रहे हैं। L एक तो ये L है, एक L ये है, तो बेसिस सेम है, पार्स B और प्लस C आ गया। टाइम अकेला ही है यहाँ पे, तो T कितना ले लेंगे हम लोग, -2c ले लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, पार्स को कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे m की पावर कितनी है, a है, यहाँ m की पावर कितनी है, 0 है, तो इसका मतलब a कितना हो जाएगा, 0। इस तरह से L की पावर और T की पावर लेफ्ट साइड और राइट साइड में हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे। सो ये कंपेयरिंग द पार्स ऑन बोथ साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड की पार्स हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो m की पावर यहाँ पे a,
m की पावर यहाँ पे 0, सो a इज इक्वल टू 0. l की पावर b प्लस सी एंड हेयर l की पावर कितनी हुई 0, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0. हेयर t की पावर नेगेटिव 2c एंड t की पावर कितनी हुई 1, सो नेगेटिव 2c इज इक्वल टू 1. ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है. इस इक्वेशन को देखें तो नेगेटिव 2c इज इक्वल टू 1 विच इंप्लाइज दैट c यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग. c इज इक्वल टू कितना हो, या ट्रांसपोज होकर डिनोमिनेटर में आएगा, तो c की वैल्यू भी मिल गई आपको कितनी, नेगेटिव 1/2. अब हमें सिर्फ b की वैल्यू फाइंड करनी है, देयरफॉर b बिकम्स, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, b प्लस c कितना है नेगेटिव 1/2, तो नेगेटिव 1/2 इज इक्वल टू कितना हुआ 0. सो विच इंप्लाइज द b माइनस नेगेटिव का हो गया 1/2 इक्वल टू 0, तो ये इसको ट्रांसपोज करके राइट तरफ लेके तो b की वैल्यू भी आपको मिल गई, कितनी हुई 1/2. सो a 0 हुआ, b 1/2 हुआ और c कितना हुआ नेगेटिव 1/2 हुआ. अब इसको हम लोग अपना फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें पुट करते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारे पास, t इक्वल टू k m a l b g c और थीटा रेस्टोर d था, बट थीटा तो डायमेंशनलेस था, इसका तो कुछ पुट करा नहीं हमने, इसलिए यही तीन चीजें. सो t इज इक्वल टू k m रेस्टोर a कितना है ऊपर हमारा 0, l रेस्टोर b कितना है हमारा 1/2, g रेस्टोर c कितना है नेगेटिव 1/2, तो ये सारा हमने पुट कर दिया. t इज इक्वल टू k, m तो 0 है, ये तो 1 हो जाएगा. ओके, इसकी वैल्यू 1 होगी. अब देखो वो यूज नहीं हो रहा है, बीच में रिलेशन में नहीं आ रहा है, इसलिए ऑटोमेटिकली गायब हो रहा है ये. ठीक है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा लिख भी देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो गायब हो जाना है. l रेस्टोर 1/2 और ये नेगेटिव पावर थी उसकी, तो हम डिनोमिनेटर में लाया सो दैट पावर जो है वो क्या बने, पॉजिटिव बने. सो t इज इक्वल टू k. अब ये भी 1/2 ये भी 1/2, दोनों को कंबाइन करके होल हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन कितना g. तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में जो k यहाँ पे आता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई. सो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g. दिस इज द रिक्वायर्ड या फाइनल फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम. स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट जो हम एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अनदर. तो डायमेंशन एनालिसिस के बेस पर आप लोग एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. मान लेते हैं हम लोग जैसे जनरली करते हैं भैया 5 मीटर, तो हम लोग लिख देते हैं कितना 500 सेंटीमीटर. तो ये जनरली डायमेंशन एनालिसिस से एक कन्वर्शन जो है वो कैसे करते हैं वो सीखेंगे हम लोग. क्लियर, आपको याद होगा ये हमने रिलेशन थोड़ा सा पहले भी ध्यान रखा था, इसको अभी हम लोग यूज़ करेंगे वापस. तो इनको ड्राइव करते समय या चेंज करते समय सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हमें ड्राइव करना पड़ता है क्या चीज़, कन्वर्शन फार्मूला. तो मेन हम क्या सीखेंगे, कन्वर्शन फार्मूला सीखेंगे. अब कन्वर्शन फार्मूला पहले ड्राइव करेंगे, फिर एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं हम लोग. जैसे देखिए ये नंबर था n1, ये उसका यूनिट था u1 इज इक्वल टू, ये दूसरा नंबर था n2 और ये दूसरी यूनिट थी हमारे पास u2. सो इसका मीनिंग कन्वर्शन फार्मूला को ड्राइव करते समय वी कैन राइट n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2. तो यहाँ से कन्वर्शन फार्मूला ड्राइव करने के लिए क्या है, n1 u1 यूनिट है ये, और यूनिट है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसको डायमेंशंस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग 1 है ना, ये u1 था, हम m1 l1 और क्या लिखेंगे यहाँ पे t1. अब कितनी कितनी पावर्स हैं ये हमें पता नहीं, तो हम लिख देते हैं a b और c लिख देते हैं इज इक्वल टू n2 तो नंबर है, ये नंबर लिख दिया, और ये यूनिट था, इसको डायमेंशन में लिखेंगे तो 2 में जा रहा ना, ये u2 है तो हम लिखेंगे m2 l2 t2. ओके, इस टू पावर a b c, क्योंकि पता नहीं है हमें कि कौन सी क्वांटिटी और कितनी पावर है उसकी. एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो 1 है ना, 1 जो है दैट इज़ अवर गिवन सिस्टम, और 2 जो है वो सिस्टम है जिसमें हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा. याद ना, आपको अगर कहा गया कि 5 मीटर को SI सिस्टम से CGS में कन्वर्ट करें, तो SI सिस्टम हमारा गिवन सिस्टम है, वो 1 जो भी होंगे उनके लिए यूज़ होंगे, और अगर CGS में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको 2 है. क्लियर. अब इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं n2 जो हमें फाइंड आउट करना है, हमें ये नंबर फाइंड करना है, ये नंबर गिवन होगा हमें. ठीक है, n2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n1 n2 m1 l1 t1 इस बार a b और कितना c, ये ट्रांसपोज के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास m2 l2 t2 होल रेस्ट a b और कितना है
सी है, विच इम्प्लाइज दैट N2 जो नंबर हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू N1। अब इसको ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ M1 है ऊपर, नीचे हमारा M2 है, दोनों की पावर सेम है तो हम लिख सकते हैं होल रेज़्ड टू पावर ए। सिमिलरली ऊपर हमारा L1 है, नीचे L2 है, होल रेज़्ड टू पावर कितना है, दोनों के ऊपर B है तो हम B ले सकते हैं। एंड तीसरा क्या आ सकता है T1, नीचे भी T2, होल रेज़्ड टू पावर दोनों के ऊपर पावर C है तो ये C लिखते हैं। तो ये जो फॉर्मूला हमारा बन रहा है ना, इस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं कौन सा, कन्वर्शन फार्मूला। इसमें याद रखना जो जो 2 के है वो कौन सा सिस्टम है जिसमें हम लोगों को कन्वर्ट करना है, और 1 का कौन सा है जिसमें हमें सिस्टम हमें गिवन होगा। स्टूडेंट्स वी आर टेकिंग फर्स्ट एग्जांपल कन्वर्शन के लिए। तो जैसे एग्जांपल आ गई, कन्वर्ट वैल्यू ऑफ G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू CGS सिस्टम। तो ये हमें कौन से सिस्टम में दी गई है, SI सिस्टम में दी गई है, इसको हमें CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। क्लियर, याद ना, गिवन सिस्टम 111 और जिसमें कन्वर्ट करना है वो 222 है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप क्वांटिटी देखेंगे। क्वांटिटी कौन सी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस क्वांटिटी का आप लिख लेंगे क्या, डायमेंशन फार्मूला। ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन फार्मूला क्या है, m0 L1 T -2। ओके, इसकी जो पावर होगी ना यहाँ पे, वो आपको A है, L की पावर वो B है, और T की पावर क्या है, -2 है। तो ये हमारे पास आ गया, A कितना हुआ 0, B कितना हुआ 1, C कितना हुआ -2। अब हमारे पास जो कन्वर्शन फार्मूला है अभी हम निकाला, ड्राइव किया हम लोगों ने, वो ये था आपके पास। ठीक है, अब जो जो चीज़ें हमारे पास है हम पुट करते चलेंगे। तो मान लेते हैं अब हमारे पास N2 ये हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू N1। गिवन नंबर कितना है हमारा 9.8, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 9.8। क्लियर, तो यहाँ M1 हमारा गिवन सिस्टम है, गिवन सिस्टम में मास किस में निकलता है, kg में। M2 जिसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किस में करना है, CGS में, तो CGS में मास किस में निकलता है, ग्राम्स में। होल रेज़्ड टू पावर कितना, A की वैल्यू ऊपर कितनी आई हमारे पास 0। सेकेंड, लेंथ L1 है, गिवन सिस्टम में लेंथ किस में निकलती है, मीटर में। कन्वर्ट किस में करना है आपको, CGS में, तो CGS में लेंथ किस में निकलती है, सेंटीमीटर में। होल पावर कितना है B, और B कितना हमारे पास 1 है। और SI हो जाए CGS और टाइम तो 1 सेकेंड ही लेते हैं, ऊपर भी सेकंड आएगा नीचे भी, बट होल पावर कितना C, और C कितना आ रहा था इस डायमेंशन फार्मूला के हिसाब से -2 आ गया। क्लियर जी, अब इसको कन्वर्ट करना है, N2 इज इक्वल टू, यहाँ तो 9.8 आ गया, 1 किलोग्राम, इसको रिड्यूस करना है, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो 1000 ग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम, होल रेज़्ड टू पावर कितना 0। मीटर था ये, इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा वो, डिवाइड 1 सेंटीमीटर, होल पावर 1, तो 1 सेकंड कट होके 1 रेज़्ड टू पावर कितना बन गया, -2 बन गया। क्लियर जी, दैट इज इक्वल टू, इसका तो आ जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाई, ये तो ग्राम कट जाएगा अगर आपका, तो 1000 अपॉन 1 1000, बट होल रेज़्ड टू पावर कितना है 0, ये कितना आ जाएगा 1, एंड दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर 100 डिवाइड बाई 1 मीन्स 100, होल रेज़्ड टू पावर कितना है 1, तो कितना आएगा 100, और इसका कितना आएगा पार करके 1। सो ये बन गया आपके पास 98 डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाई बाई 100, ये दोनों कट गए, 90 मल्टीप्लाई बाई 10 किया तो कितना आया 980। इसका मतलब जो वैल्यू SI सिस्टम में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो CGS सिस्टम में कितनी आएगी, 980 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।